सेकंड के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत इक्ष्वाकु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ रहे हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारा जीवन पाप कषायों से युक्त है, वही दूसरी तरफ गुरु के उपदेश से हमें ये भी समझ में आता है, या माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करने से हमें ये भी समझ में आता है कि हम अपने जीवन को और अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं। उसी की चर्चा हम इसके माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने बहुत सुंदर पाठ यहाँ पर पढ़ा था भरत चक्रवर्ती का और साथ में बाहुबली का। किस प्रकार दोनों का जीवन चरित्र था, किस प्रकार दोनों में आपस में बैर हुआ, बैर का मतलब मन में विकल्प हुआ, और कैसे उनके जीवन में वो विकल्प समाप्त हुआ। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये हमने पिछली कक्षा में समझी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने उस कक्षा से सीख ली थी वो यही थी कि हमें अपने जीवन को निश्चित रूप से, जहाँ समता परिणाम की बात आती है तो बाहुबली भगवान के समान हमारे जीवन में समता होनी चाहिए, समत्व परिणाम होना चाहिए। मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से स्थान के लिए हम आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं धन संपत्ति वैभव के पीछे। ये सब यहीं की यहीं रह जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इन सारी बातों पर विचार करके और फिर हमें बाहुबली भगवान के समान समता भाव रखना चाहिए। और भरत चक्रवर्ती की जब अपन बात करते हैं तो उनसे अपने को क्या सीख लेना चाहिए, तो यही शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने चक्रवर्ती होते हुए भी अंत में जाकर के सारे वैभव को छोड़ दिया, क्योंकि उसमें उनको सुख नजर नहीं आया। उनको जहाँ सुख नजर आया वो था मुक्ति का स्थान, मोक्ष का स्थान, और उसके लिए उन्होंने उस मोक्ष मार्ग को अपनाया, संयम को अंगीकार किया और आगे बढ़ गए। तो इन दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र चैप्टर नंबर 5 कषाय का जो भाव है वो हम देखते हैं। देखिए पाठ 5 कषाय। सबसे पहले तो ये कषाय शब्द सुनते ही हमारे माइंड में बहुत तरह की बातें आती है और हम ये सोचते हैं जैसे जो मुख्य हमारे जीवन का उद्देश्य है या यूं कहें शास्त्रों का सार है वो यही है कि हमें पाप कषायों से बचना चाहिए। तो पाप के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं और उनसे कैसे बचना चाहिए वो भी अपन ने कोशिश की है। और हमने आपसे निवेदन भी उस समय उस पाठ में किया था कि जीवन में जो बहुत अधिक आवश्यक हो, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल रहा हो, जैसे गृहस्थ जीवन की अपन बात करते हैं, तो उस अपेक्षा से अगर अपन बात करें तो हम उसको उन पापों को कषायों को कम करने का प्रयास करें। ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से हम इससे दूर हो सकते हैं। वो तो जब 10 गुण स्थान से ऊपर उठ जाएंगे, मुनि अवस्था धारण हो जाएगी, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए कर लेंगे,
तब जाकर के ये प्रक्रिया हो पाती है। उसके पहले अवस्था में ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है कि हम कषायों से पूर्ण रूप से या पापों से पूर्ण रूप से विरक्त हो सके। लेकिन फिर भी हमको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कषाय किसे कहते हैं, कौन कौन सी होती है, और कषाय से हानि क्या है, नुकसान क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला, कषाय का लक्षण एवं भेद। हाँ, ठीक हम है बात भैया कर जी। रहे थे कषने की, राइट। हाँ जी, कषना जैसे हम किसी पकड़ लिया, बहुत जबरदस्ती पकड़ लिया, तो उससे क्या होगा, उसको पेन होगा। तो जो आत्मा को कष्टा है, कषने का मीनिंग ही है दुख देना, परेशान करना। पराधीन शब्द का यहाँ पे जो यूज किया है कि उसकी जो इंडिपेंडेंसिटी है, वो उसकी जो स्वतंत्रता है, वो उसको समाप्त कर रहा है। और आत्मा की जब अपन बात करते हैं तो आत्मा का स्वभाव तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध है, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव वाला है। लेकिन अभी चूंकि हम संसार में हैं तो कर्मों के कारण से, और कर्मों में भी जो मुख्य कर्म कौन सा, मोहनीय। और मोहनीय कर्म के कारण से, और मोहनीय का मतलब ही होता है कषाय। मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो इसलिए चारित्र मोहनी मतलब कषाय। मोहनी का नाम बोलो या कषाय बोलो, एक ही बात है मोटे रूप में। तो उस कषाय के कारण से ही आत्मा संसार में घूम रही है, भटक रही है, दुखों को प्राप्त कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो आत्मा को दुख पहुंच रहा है, हमारी आत्मा कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, ये संसार में भटक रही है, उसके पीछे जो कारण है वो है कषाय। उसके पीछे कारण है कषाय। उस कषाय को अपने को जब शांत नहीं करेंगे, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो आत्मा को कष्टा है, दुख देता है, या फिर पराधीन करता है, कषाय से रहित अवस्था होने पर होती है। केवल ज्ञानी भगवान कषाय से रहित हो गए। वीतरागी का मतलब क्या होता है, वीत रागी। राग शब्द एक मुख्य भाव है कषाय का। बाकी अकेला केवल राग से नहीं, राग द्वेष मद लोभ मोह, जितने भी विभाव है, जितने भी गलत भाव है, उन सब से जो रहित हो चुके हैं, वो वीतरागी। तो वो कब होते हैं, जब वो कषाय से रहित होते हैं, मोहनीय कर्म से रहित होते हैं। तब उस स्थिति में वो उनको अपन बोलते हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हो गए हैं। तो जो आत्मा को कष्टा है, दुख देता है अथवा पराधीन करता है, दूसरी डेफिनेशन इसी के साथ में दिया हुआ है, जो सम्यक्त्व और चारित्र गुण को नहीं होने देता, उसे कषाय कहते हैं। आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन, आत्मा गुण है चारित्र, उसको प्रकट नहीं होने देता। कषाय अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ये तो मुख्य रूप से यहाँ पे है। और जब अपन डेप्थ में जाते हैं तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चार प्रकार की कषाय होती है। इन चारों कषायों को अपन समझें तो अनंतानुबंधी के कारण से सम्यक दर्शन नहीं हो पाता।
और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान के कारण से देश संयम और संयम नहीं हो पाता, पूर्ण संयम प्रत्याख्यान के कारण से। कहने का तात्पर्य है, अगर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो देश संयम नहीं होगा, प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो सकल संयम नहीं होगा, और संजलन कषाय का उदय है तो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। तो कषाय के उदय के कारण से क्या हुआ, चारित्र गुण प्रकट नहीं हो पाया आत्मा में। अनंतानुबंधी भी कषाय है, तो कषाय के कारण से क्या हुआ, उस आत्मा को सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो पाई। तो कषाय किसे कहते हैं, जो सम्यक्त्व और चारित्र गुणों को प्रकट नहीं होने देती, उसका नाम कषाय है। अब बताओ, जो अब सबसे पहले अपनी मेंटेलिटी यही हमें बना लेना है, कषाय अच्छी चीज है या बुरी चीज है। जो आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने दे, वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, बुरी चीज है। बुरी चीज है तो हमें छोड़ना चाहिए, हम क्यों पकड़ के बैठे, हम क्यों लेके बैठे हैं। इसलिए आज की कक्षा में अपन इस कषाय के बारे में समझते हैं। कषाय कितनी होती है, कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय हैं। इन चारों कषायों में हम एक एक कषाय को समझें और बहुत अच्छी तरह से हमारे जीवन में कौन सी कषाय ज्यादा है। देखिए, मैं तो ये आपको डेफिनेटली बहुत शुरू में पहले कह दूं कि कषाय से रहित तो हम नहीं हो सकते, लेकिन कषाय से कम हो सकते हैं। कषाय को हम कम कर सकते हैं, कषाय को हम हीन कर सकते हैं, कषाय को हम कमजोर कर सकते हैं। इतना अपन प्रयास कर सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले है क्रोध कषाय। क्रोध कषाय किसे कहते हैं, हम सब जानते हैं। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक कमजोर विद्यार्थी ने एक होशियार विद्यार्थी से कोई पाठ पूछा और इतने में ही वह गुस्सा में आ गया, तो उसके क्रोध कषाय हुई। ये तो एक छोटे बच्चों को समझाने वाला एग्जाम्पल दे दिया। हम सबके घरों में ये सब कहानियां हैं। आज अपन कषाय का पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम अपना जीवन चरित्र समझ रहे हैं। हमारे जीवन में कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन से दुर्गुण हैं, जिनको निकालना जरूरी है, उनके बारे में अपन समझ रहे हैं। सबसे पहला है क्रोध। अपना आकलन कीजिए, हमें गुस्सा क्यों आता है, कभी सोचा हमने। हम्म ये तो हमने मान लिया, पढ़ लिया अपन ने, क्रोध कषाय इसे कहते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया। फायदा क्या हुआ पढ़ने से, जीवन में परिवर्तन क्या हुआ। उस क्रोध के करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, जरा इस बात पर विचार कीजिए। मैं आपसे अगर आपको होमवर्क दूं और ये कहूं कि आप लिखिए जरा, गुस्सा करने से लाभ, बेनिफिट्स, लिखिए 2-3 पॉइंट्स जितने आपको याद है, जितने आपकी लाइफ में गुस्सा करने से पॉइंट्स आ रहे हैं। हम्म आप कहेंगे भैया जी लाभ कुछ भी नहीं है, नुकसान बहुत है। नुकसान के पॉइंट लिखिए, नुकसान के पॉइंट, गुस्सा करने से नुकसान, और फिर लिखिए क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या हो। जब तक हम अपनी मेंटेलिटी अपने आप से स्वयं से ये नहीं बनाएंगे कि इस चीज से मुझे नुकसान होगा, तब तक हम उस चीज को छोड़ नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं मैं। अच्छा, मैं मुझे ये बताइए, यहाँ जितने लोग भी सुन रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलिए, सबको पता है ना। सब इस बात को जानते हैं कि नहीं, गुस्सा कषाय है, क्रोध कषाय है, हमें नहीं करनी चाहिए। बोलो, सब जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। जो भी बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी कक्षा में सुन रहे हैं, बाद में वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, सब सब जानते हैं, जितने भी लोग हैं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते हैं कि नहीं, करते हैं। तो जानते हुए भी अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमने जाना क्या। उत्तर मिलेगा, हमने सिर्फ बाहर से जाना। अभी अंतरंग से हमने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया
कि मुझे गुस्सा करने से नुकसान होगा। जिस दिन इंसान ये अंदर से एक्सेप्ट कर ले मुझे गुस्सा करने से नुकसान होने वाला है, मेरे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरे भाई बंधु मुझसे दूर चले जाएंगे, मेरे व्यापार में मेरे ग्राहक टूट जाएंगे, मेरा नुकसान लग जाएगा, मेरे से कोई संबंध नहीं बनाएगा, मेरे से किसी का रिलेशन नहीं रह पाएगा। इन सब चीजों को जब तक हम लिख करके अपनी मेंटेलिटी नहीं बनाएंगे तब तक हम गुस्सा छोड़ने वाले नहीं है। गुस्सा क्यों आता है, कभी सोचा हमने? क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या कारण है गुस्सा आने का? दो बातें समझिएगा इसके पीछे। सबसे पहली है अंतरंग निमित्त, निमित्त माने कारण, और दूसरा है बहिरंग निमित्त, बाहरी कारण। गुस्सा करने के दो कारण होते हैं, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। पहला अंतरंग, हमारी क्रोध कषाय का उदय। जब तक हमारी क्रोध कषाय का उदय नहीं आएगा तब तक हमें गुस्सा आ ही नहीं सकता। और न केवल क्रोध, किसी भी कषाय में लगा लीजिएगा ये सब बातें, क्रोध मान माया लोभ, जब तक हमारे अंदर कषाय का उदय नहीं होगा तब तक हमें गुस्सा नहीं आ सकता। और बाहर में कोई ना कोई निमित्त बनेगा, कोई भी निमित्त बनेगा। हम कहीं चल रहे हैं और अगर रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई, अब बताइए, ठोकर लगी, हमारे कर्म का उदय था कि हमें दुख होना था थोड़ा सा, और हमने वहीं पर कर्म का उदय तो स्वीकार किया ही किया, लेकिन साथ में प्रतिक्रिया भी कर दी और गुस्से में दो चार गालियां दे करके गुस्सा करके ये और बोल दिया, कौन मूर्ख है जो यहाँ रास्ते में पत्थर पटक जाता है। हमने ये तो अपने आप को दोष नहीं दिया कि मैं देख के नहीं चल रहा। देखना, हमारी सबसे बड़ी जो भूल है, हमारी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हम निमित्त को दोष देते हैं, हम सामने वाले को दोष देते हैं। घर में अगर कोई सामान बीच में रखा रह गया और बड़ी ठोकर लग गई तो हम उल्टा सामने वाले को दोष देंगे, ढूंढेंगे उस आदमी को कि तुमने ये सामान यहाँ क्यों रख दिया। हम अपने आप को दोष नहीं देते हैं कि मेरी आंखों ने उस वस्तु को क्यों नहीं देखा, मेरा ध्यान कहाँ था, मैं मोबाइल देखते देखते चल रहा था, मैं कुछ काम करते करते चल रहा था। हम अपने आप को दोष क्यों नहीं देते? और मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, अगर हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आज से दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। जीवन का सुखी रहने का सूत्र है ये। तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तेरी वजह से ये हुआ, तूने ये कह दिया, तूने वो कह दिया, बस ये सब उस सामने वाले की वजह से। भाई सामने वाला कुछ नहीं करता। गांठ बांध करके ये तो सिद्धांत अपना लीजिए, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है। मेरे कर्म के अलावा उसका कर्म नहीं है। उसका कर्म मेरे से क्या रिलेशन, कर्म उसका, मेरा अपना कर्म है। मेरे कर्म के कारण से अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। पर देता है, पर माने दूसरा, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। इतनी अच्छी लाइंस लिख रहे हैं। हम ये सोचते हैं मेरे को जो दुख मिल रहा है वो मेरी पत्नी की वजह से, मेरे पति की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे रिलेशन वालों की वजह से, मेरे पार्टनर की वजह से। किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से टक्कर लगा दी, बताओ क्या होगा? गुस्सा आएगा? लेकिन अब हकीकत बोलूं, शायद आप लोगों को विश्वास नहीं हो, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। हकीकत ये है, उसने टक्कर नहीं मारी, टक्कर मारी है हमारे कर्म के उदय ने।
हमारे कर्म के उदय के कारण से वो सामने वाला निमित्त बना और उसकी असावधानी से हमारी गाड़ी टच हो गई। हमें वो कर्म नहीं दिख रहा है, हमें वो सामने वाला दिख रहा है, इसलिए हम उसको दोषारोपण करते, उसको दोष देते हैं, उसको गालियां देते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हम वापस नया कर्म मान लेते हैं। बस ये चल रहा है सर्कल, सर्कल घूम रहा है। क्यों? हमने एंड ही नहीं किया ना। और वहीं पर हम हमसे उसको ये कहे कोई बात नहीं भैया, हो जाता है, उसने भी कोई जानबूझ करके आपको टक्कर नहीं मारी है, हो जाता है। और हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उत्तम क्षमा बोल के आगे बढ़ो, अकाउंट वहीं खत्म करें हम। हमेशा कहता हूं, अगर इस जीवन का अकाउंट अगले भाव में ले गए, धर्म का ले जाओ तो बहुत अच्छी बात, पुण्य का ले जाओ तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अधर्म का ले गए, किसी से बैर भाव का ले गए, किसी से दुश्मनी का ले गए, भैया बहुत 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 भवों में दुखी दुख मिलने वाला है। अच्छी तरह से सोचना ये बात। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जीवन चरित्र पढ़िए, जबकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था। 10 भव तक बेर चला, किसको कहते हैं? यहाँ 10 मिनट चल जाए तो अपने को बड़ा ये लगता है, विकल्प होने लगता है। कौन चाहता है कि अगले भव में मेरे दुश्मन कोई हो? हम इस भव में नहीं चाहते कि कोई मेरा दुश्मन बने। और अगर गलती से हो गया, बोलचाल में कुछ गलती हो गई, उससे हो गई, अपन से हो गई, कुछ भी हो गई, तब उस स्थिति में ये हमारा कर्तव्य है। सामने वाला नहीं झुकता है तो नहीं झुकने दो, सामने वाला दोस्ती नहीं करना चाहता तो मत करने दो। हम तो अपनी तरफ से अपने मन को साफ करें। हमारे मन में तो कोई विद्वेष परिणाम, कोई गलत परिणाम, कोई खराब परिणाम नहीं हो। सोचने वाली बात है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को अपने को समझना है। क्रोध कषाय करने से लाभ कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। संस्कृत में एक सूक्ति आती है, कोहो पीम्नासेई, कोहो पीम्नासेई, प्राकृत भाषा की है ये। कोह माने क्रोध, पी माने प्रीति को, प्रेम को, स्नेह को, वात्सल्य को नासेई, नष्ट कर देता है। क्रोध प्रेम वात्सल्य को नष्ट कर देता है। जहाँ पिता पुत्र में प्रेम हो, जहाँ पति पत्नी में अत्यधिक प्रेम है, जहाँ माँ और बेटे में बहुत प्रेम है, वहीं पर अगर गुस्सा आ जाता है या किसी व्यक्ति को गुस्सा आता ही रहता है, स्वभाव में ही है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वहां प्रेम रह पाएगा? वहां स्नेह का, वहां एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जीवन को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सुखी, तो हमें आज ही ये सोचना चाहिए हमें कितना गुस्सा आता है, हम उस पर कितना कंट्रोल करें। सिर्फ सामने वाले की किसी बात पर अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो उस बात पर चिंतन करें, उसने कुछ नहीं किया। मैं तो बहुत चिंतन करता हूँ इन बातों पर। और उसी चिंतन का परिणाम है कि पहले से बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। सोचिए जरा इस बात पे। मैं कहता हूँ, सामने वाले ने आपको कुछ कहा, एग्जाम्पल माना कि गाली दी, अच्छा, अब उस पर चिंतन कीजिए। दो बातें हैं, जो उसने आपको कहा, या तो हम वैसे हैं, या फिर दूसरा सेकंड पॉइंट, हम वैसे। अगर हम वैसे हैं तो हैं तो हैं, इसमें गुस्से की क्या बात है, हम है ही ना। अगर उसने कह भी दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया। और अगर हम वैसे नहीं हैं और फिर सामने वाले ने कह दिया, तो क्या हम वैसे हो जाएंगे? सोचिए जरा। मैं बच्चों को भी हमेशा कहा करता हूँ, यहाँ पे भी काफी बच्चे सुन रहे होंगे,
आप बच्चों इस बात पर विचार करो कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो हम वैसे है ही नहीं ना। और जब हम वो नहीं हैं तो फिर हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और अगर हम गुस्सा हो रहे हैं तो बहुत क्लियर और फैक्ट बात समझिए, हमारे परिणामों की, हमारे भावों की, हमारे सोचने और विचार करने की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, सामने वाले के हाथ। मतलब हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा नचाएगा हम नाचते रहेंगे, वो गुस्सा दिलाएगा हम गुस्सा कर लेंगे, वो हमसे जेलस करेगा हमें ईर्ष्या होने लगेगी, वो हमें बोलेगा कि गाली देगा तो हमें गुस्सा आ जाएगा। मतलब हम अपनी लाइफ अकॉर्डिंग जी रहे हैं। सोचिए, सामने वाला क्या हमारे ऊपर इतना हावी हो गया, इतना प्रभावी हो गया कि वो सब कुछ हमारे साथ जो हो रहा है वो कर रहा है? कभी नहीं। मेरी स्वतंत्र सत्ता है, मेरा स्वयं अपने मन का विचार है। सामने वाले से मैं इफेक्टिव नहीं हो सकता, मैं प्रभावित नहीं हो सकता। अपने आप को इतना मजबूत और स्वतंत्रता से युक्त बनाइए। कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया? मैं वैसा हूं ही नहीं ना। और हकीकत पूछो तो वो आदमी सामने वाला कुछ सहनशील भी हो सकता है, लेकिन अन्य जो दूसरे लोग हैं ना वो उसके लिए अंगुली करते हैं। वो दूसरे लोग उसके लिए कहते हैं, अरे उसने ऐसा कहा था तुम्हारे बारे में। और वहीं वापस सोचते हैं, हमने सुना ही नहीं कि उसने हमारे बारे में ऐसा कहा क्या। बोलो, किसी ने आकर के हमको कह दिया, बोलो भैया जी वो आपके बारे में ऐसा, और हमें तुरंत गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा आ गया। उस व्यक्ति गलौज करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, कुछ भी कहने लगे। तब बताइए उस स्थिति में हमारी कितनी बड़ी गलती है कि हमने अपने कानों से उस थर्ड पर्सन से नहीं सुना कि वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा था, लेकिन उस मीडिएटर ने आकर के हमको ये बोला कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। और इतना सुनते ही हमको गुस्सा आ गया। सोचिए हम कितने 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 कमजोर हैं कि हमारे जीवन की चाबी, हमारे परिणामों की चाबी उसके हाथ में है। बंधुओं, बहुत अच्छी तरह से समझिए, ये क्रोध कषाय हमें कितना दुख देती है, कितना भटकाती है, कितना परेशान करती है। क्रोध, गुस्सा, ये सारे के सारे जो भाव हैं, मैं ये मानता हूँ घर परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, आ ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस गुस्से को, उस बैर भाव को सदियों सदियों तक चलाए रखें। हम्म। प्रसंग देखो कितना अच्छा है। प्रसंग है, 10 लक्षण पर्व अभी समाप्त हुए हैं। वर्ष में 3 बार आते हैं ना। हम्म। लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी। तो 10 लक्षण पर्व का अभी आज होगी तृतीया तिथि, तीज। और अभी परसों के दिन क्षमावाणी पर्व निकला था, बहुत कम लोग जानते होंगे उस बारे में। क्योंकि 10 लक्षण के बाद जो पूर्णिमा, और पूर्णिमा के बाद जो एकम आती है, चेत, माघ, भाद्रपद, 3 महीने में आते हैं ना, 3 बार आते हैं महीने में, साल में। तो उसके बाद जो अगली तिथि आती है एकम की, उसमें 10 लक्षण पर्व के बाद में हम मनाते हैं क्षमावाणी। और क्षमावाणी पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी जो कषाय है वो 6 महीने से ऊपर न बढ़ जाए, उसके पहले हम आपस में प्रेम बना लें, स्नेह बना लें, वात्सल्य रख लें, उत्तम क्षमा बोल दें। लेकिन मैंने तो जब मैं दुबई आया था तब भी कहा था, फिर यहाँ और अन्य स्थानों के भी है, पूरा जीसीसी ग्रुप है, हम लोग हकीकत में उत्तम क्षमा के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। मुश्किल से मुश्किल कोई एकाध परसेंट व्यक्ति होगा, एकाध परसेंट व्यक्ति होगा जो दिल से किसी से क्षमा मांगता है। ये बाहर से केवल क्षमा बोलना, उत्तम क्षमा बोलना नहीं, अंतरंग मन से बोलिए। मैं वास्तव में सामने वाले से सॉरी फील कीजिए, मुझसे गलती हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रोध कषाय की बात चल रही है,
अपने तरुण सागर महाराज जी जो हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी लाइंस लिखी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी। उन्होंने लिखा वहां पर, लड़ लेना, झगड़ लेना, मार देना, पीट देना, मार खा भी लेना, पिट जाना, ये सब कर लेना, लेकिन बोलना बंद मत करना, क्योंकि बोलना बंद करने से सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब बताइए हकीकत क्या है? हम लोग जब किसी से आपस में दुश्मनी या आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है, तो हम सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? बोलचाल बंद, उससे बोलते नहीं है। अब तक तो जय जिनेन्द्र करते थे, अब नहीं, तो साइड से होके निकल जाते। जय जिनेन्द्र भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है, उससे पहले जो रिलेशन बना हुआ था वो भी नहीं बन पाता है। तो सोच, अब सुलह कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? कैसे हम उससे आपस में जुड़ पाएंगे वापस? और जब ये टाइम पीरियड जितना लंबा होता जाएगा ना, उतना और ईगो आड़े आएगा, आगे दूसरी कशाय। उतना और मन में ये भाव आएगा, अब मैं क्यों बोलूं, अब मैं क्यों बोलूं, पहल कौन करेगा अब? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये भारत का है, स्थान का नाम मैं नहीं बताऊंगा, और ये मेरे जीवन की घटना है, लगभग 1 साल पहले की ही घटना है। मैं एक स्थान पर गया, उस परिवार से विशेष रूप से जुड़ाव है। जब हम वहां पर पहुंचे, पहुंचने के बाद वो जो वृद्धा बूढ़ी सासू माँ थी, उनकी बहू बोली मेरे को, भैया जी, इनकी एक सिस्टर है, हमारी सासू माँ की एक बहन है, रियल बहन है, लेकिन इनको उनसे बात किए हुए लगभग 25 साल हो गए होंगे। 25 साल। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, लेकिन इनके मन में ये भी भाव है कि मेरे को बात करने का मन है, लेकिन अब ये मन में ये सोचते हैं कि क्या पता वो मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। मैंने कहा और, मैंने कहा भाई पहले तो ये बताइए हुआ क्या था? बोले हकीकत में भैया जी, दोनों बहनों के बीच में तो, वो सासू माँ से फिर हमने पूछा उनकी, बोले, हम दोनों बहनों के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं था, घर में कोई कार्यक्रम चल रहा था, और इन्हीं लोगों में, जेंट्स लोगों में आपस में कुछ लड़ाई हो गई थी, बातचीत हो गई थी, बस तब से वो मुझसे नहीं बोलती। अच्छा, मैंने कहा भाई बड़ी आप हो या वो है? बड़ी तो मैं हूँ। मैंने कहा फिर आपने कोशिश नहीं करी? बोले भैया जी बीच में बहुत मन हुआ था, लेकिन फिर मैं वही सोची, पता नहीं वो बोलेगी नहीं बोलेगी, क्या सोचती, वो क्या सोचेगी ये वो। मैंने कहा अब आपका क्या विचार है, पहले तो आप अपना बताओ, क्योंकि वो जुड़े हुए थे, सुनते भी थे प्रवचन, बातें, क्लास वगैरह, बहुत शिविर वगैरह के माध्यम से जुड़े। तो उनके मन में, क्योंकि उनका दिल साफ था, तो उन्होंने कहा नहीं भैया जी, बस अब उम्र हो गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि बस बात हो जाए, कषाय यही खत्म करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब क्या करूं? वो लेकिन क्या करूं, बस ये अटक गया मामला। हमने उनकी बहू को कहा, तो उनकी बहू ने कहा हमने 1-2 बार कोशिश करी, लेकिन वो भी बात शायद नहीं करना चाह रही हो, या उन्होंने फोन कट कर दिया, जो भी बातें हैं XYZ। मैंने कहा ठीक, मुझे फोन दीजिए। मैंने नंबर लेकर के और फोन लगाया। फोन लगाने के बाद में खुद पहले उनसे बात की, हमने उनको निवेदन किया, अपना परिचय दिया, और हमने कहा कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, और चूंकि आप तो मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हाँ ठीक, अगर आप उस रूप में जानते हो तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपकी जो बहन है, आपकी जो सिस्टर है, ये आपसे बात करना चाह रही है। बोले अच्छा जी भैया जी, ठीक है, हमसे तो नॉर्मली बात करी। मैंने कहा कि अब आप उनसे बात कीजिए, उनका बहुत मन है आपसे बात करने का। बोले ठीक है, बात। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, जैसे ही मैंने उनकी मतलब उन सज्जन, उन महिला को फोन पकड़ाया, उनकी सासू माँ को, और उधर से इन्होंने हेलो बोला, और उधर से उन्होंने हेलो बोला, और बस और कुछ नहीं बोला, उसके बाद में आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
लगभग 1 2 1.5 2.5 मिनट तक तो टप 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 आंसू बह रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, दोनों फोन लगाए हुए कान पे कि कोई बोले कुछ आगे बोले, लेकिन दोनों की आंखों से अश्रुधारा निकल रही है। वो अश्रुधारा ये निकल रही है, इतने दिन से क्यों बोल नहीं पाई, क्यों बात नहीं कर पाई, मन में क्या कसक ऐसी रह गई। दोनों के भाव वहां पर ये हो रहे हैं कि ये मेरी मेरी बहन है, मेरे साथ में जो बड़ी पली, साथ सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी ये क्या तकरार हो गई, क्या गुस्सा ऐसा हो गया एक दूसरे के आपस में कि 25 साल का बैर हो गया, बात ही नहीं करी हमने। फिर हमने उनको थोड़ा सा साहस दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। अब विकल्प खत्म करो, अपने दिल को साफ करो, मेन और कुछ भी नहीं है, मन को साफ करो और आराम से बात करो। उन्होंने बहुत खुल करके लगभग 15 20 मिनट बात करी, और फिर उसके बाद में हमने फिर उनको समझाया, उनका कोई बात नहीं, अब पहले की सब बातों को आप दोनों को भूलना है, बहुत अच्छे से। सिर्फ किसी के इनके प्रति नहीं, किसी के भी प्रति हो तो उस द्वेष भाव को अपने को खत्म करना है। पहल अपन ने करी तो ये मत सोचना कि अपन छोटे हो गए, ये मत सोचना कि अपनी गलती थी इस वजह से मैंने पहल कर दी, नहीं बिल्कुल नहीं। क्षमा मांगने वाले से ज्यादा क्षमा देने वाला बड़ा हुआ करता है, ये बात ध्यान रखना जीवन में। क्षमा देने वाला, सामने वाले को माफ करने वाले का दिल देखो कितना बड़ा होता है। कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई बात नहीं, आराम से ये सोचिए जरा। और आगे की और बात में बताऊं, फिर उसके बाद में उन दोनों की आपस में बातें हुई, दोनों बहुत खुश प्रसन्न है। फिर अगली बार जब हम गए 2 महीने बाद, तो मैंने उनसे पूछा, बोले बात होती है, हाँ भैया जी आराम से 2 4 दिन में हम लोग बात कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और वो बोल रहे हैं मुझे बहुत हल्का फील हो रहा है। पहले मेरे माइंड पे एक बोझ था, मन में ये चलता रहता था, यार क्या सोचती होगी वो, क्या करती होगी वो, क्या करता होगा। और जब हमने उत्तम क्षमा बोल दिया, दिल साफ कर दिया, कितने हल्के हो गए हम, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। और संयोग कुछ ऐसा बना कि 3 4 महीने बाद उनकी समय आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, वृद्धावस्था की उम्र थी लगभग 78 79 की उम्र उनकी होगी। उस स्थिति में सोचिए जरा। अब मैं अपने आप में ये सोच रहा था, भगवान को थैंक यू बोल रहा था, भगवान को आभार प्रकट कर रहा था। जब मैं ध्यान कर रहा था, मैं ध्यान करता हूँ तो उसमें मैं भगवान को यही बोला, अरे भगवान देखो क्या आपकी कृपा कैसे बरसी उनके ऊपर, कि आपके माध्यम से उनको एक उपदेश मिला, एक उनको स्नेह मिला और उनसे बातचीत कराने का मौका मिला। आज वो बिल्कुल भाव खत्म करके, दुर्भाव खत्म करके, बिल्कुल हल्की हो प्रेम और स्नेह भाव से, और वो गई। और उस परिवार ने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, हमने कहा ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसमें सब उनका परिणाम है, देखो ना उनके अंदर ये भाव तो आया कि नहीं मुझे खत्म करना है। और जिन 25 सालों में उनके शादी ब्याह में और जो पहले मरे करे थे उनमें वो नहीं आती थी सिस्टर, वो उनकी उस तीये की बैठक में वहां पर मौजूद थी। सोचिए जरा, हम इस बात पर विचार करें कि हमें अगर गुस्सा आ भी जाता है तो हम उसको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन देना, हम क्यों लेकर के बैठे रहते हैं, तुमने ऐसा कहा था उस दिन, तुमने ये कर दिया था हमारे साथ। अगर हम इन सब बातों को लेकर के बैठे रहेंगे तो ये मान करके चलिएगा कि हमें बहुत ज्यादा अपने आप में भारीपन फील होगा। मैं तो कहता हूँ ये जो हमारा माइंड है ना, यहाँ पर अपन ने बहुत अच्छी बातें नहीं भर रखी है, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी बातें। सामने वाले ने हमें अपशब्द बोले थे, सामने वाले ने हमें बुरे शब्द बोले थे, वो हम सबने स्टोर कर रखे। उसने हमारी जो प्रशंसा करी, उसने हमारे बारे में जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, वो हमें याद नहीं है, वो हमें याद नहीं है। हमें जो उसने, वो आता है ना कि इतना बहुत अच्छी प्रशंसा करी, इतना सब कुछ बहुत अच्छा खिलाया पिलाया सब कुछ किया, वो हमको याद नहीं आ रहा है। बस उसने एक शब्द गलत बोल दिया, गंदा बोल दिया, वो याद रह गया। हमने अपने माइंड में स्टोर किसको किया, अच्छी बात को या बुरी बात को? बुरी बात। इसलिए क्रोध के बारे में बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। मैं तो यही निवेदन करूंगा, सोचिए समझिए, इस बारे में विचार करें। गुस्सा करने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है?
और जब कभी गुस्सा आ भी जाए, आता है, स्वाभाविक सी बात है, आ भी जाए, तो पहले दो तीन बातें मैं आपसे कहूंगा। सबसे पहला तो ये मन में विचार करें, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अरे सामने साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा, ये तो कुछ भी नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए, शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमको तो कुछ भी कष्ट नहीं दिया इसने। शास्त्रों में तो पढ़ते हैं, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे पीतमा। हम्म। उत्तम क्षिमा गहोरे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। आगे की लाइन अच्छी कही है, अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकारे, तन विदारे, बैर जोन तहां धरे। बहुत मुश्किल है भैया, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इतिहास पढ़ते हैं, सीता का जीवन चरित्र उठा करके पढ़िए, रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कैकेयी के कहने पे निकाल दिया, घर से निकाल दिया, सीता को घर से निकाल दिया। हमको तो नहीं किया किसी ने ऐसा, गाली सुना दिया, पीड़ा दे रहे हैं, गुण को अवगुण कह रहे हैं, बांध रहे हैं, मार रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बैर जो न तहां धरे। उसके बावजूद भी जो गुस्सा नहीं करता, बैर को धारण नहीं करता, कितने महान है वो। आज अगर हमारे साथ में कोई थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करे, हल्का सा भी मिसबिहेव करता है, तुरंत हमको कितना गुस्सा आ जाता है, तुरंत तिल मिला जाते हैं। कभी सोचो इस बात पे, वो सामने वाला हमको कुछ कह ही नहीं रहा है, थर्ड पर्सन ने आकर के हमको कहा वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, और तुरंत हम तिल मिला जाते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा, क्या पता वो हमें गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा बोल रहा हो, वो हमारी परीक्षा ले रहा हो कि इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता, जरा एक बार देखो तो सही। और हमने कुछ नहीं किया, तुरंत गुस्सा कर दिया, हम परीक्षा में फेल हो गए। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझिए, कर्मों के अपना स्वयं का कर्म है, हमने स्वयं ने वो कर्म किया है, किसी और को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। इसलिए उस क्रोध कषाय को बहुत अच्छी तरह से समझकर, फायदा तो इससे होने वाला कुछ ही नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। हाँ, अगर किसी को फायदा होता हो तो एक बार मुझे या तो चैट बॉक्स में बता दें या मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ भैया जी देखो, गुस्सा होने से कभी कभी तो फायदा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? मुझे पता है आप लोगों के आंसर क्या आएंगे। हाँ देखो, माहौल बिल्कुल शांत रहता है, कोई ज्यादा नहीं बोलता है, घर परिवार में अपना रुतबा हो जाता है, मतलब इनके सामने अपन को बिल्कुल इज्जत रखनी है, ये सारी बातें। बच्चे हैं, बच्चों को अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो कंट्रोल कैसे होंगे। मैं मानता हूँ ये सारी की सारी बातें, बच्चों के ऊपर जो गुस्सा हम कर रहे हैं वो वास्तविक गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ दिखावटी है ताकि बच्चे कंट्रोल में रहे। उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। अनुशासन में रखने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको हल्का सा तो टफ बनना ही पड़ता है। लेकिन अंतरंग से जहाँ क्रोध आता है, बैर भाव उत्पन्न हो जाता है, वो पूर्ण रूप से गलत। हमको इस बात पर विचार करके, क्योंकि जितने भी हमारे इतिहास में अपन पढ़ते हैं, जितने भी विध्वंस हुए हैं, जितने भी आपस में युद्ध हुए हैं, वो सब बैर भाव के कारण से, दुश्मनी। सामने वाले ने वैसा मान लिया अपने आप को, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अहित करने वाला है, ये मेरा अकल्याण करने वाला है, ऐसा मान लिया। और ऐसा मान लेने के कारण से वो बैर इस भाव में नहीं, यह बैर न बैर मिटाता है, यह भव सागर भटकाता है। इसलिए इस भाव का अकाउंट बैर का
दुश्मनी का, क्रोध का इसी भाव में डिस्क्लोज, खत्म, समाप्त करके आगे बढ़ना है। अगर अगले भाव में साथ चला गया तो न जाने कितने भाव हमारे खराब हो जाएंगे। वो अजगर बनेगा, हम और जंगल का कोई पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, वो खा जाएगा। फिर वो नरक में जाएगा, हम भी नरक में पहुंचे, वो हमको मारेगा। फिर बाहर निकलेगा, फिर हम बलवान हो गए, वो थोड़ा निर्बल हो गया, हम उसको मारेंगे, फिर वो मर जाएगा। ये सब कहानियां चलती रहेगी हमारी जीवन भर। इसी कारण से संसार में भटकना होता रहता है। इसलिए आज अपन ने क्रोध कषाय के बारे में पढ़ा। समय आपका हो रहा है, आगे आपके प्रश्न उत्तर भी होंगे। आगे की जो 3 कषाय है, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, इनको भी हम समझेंगे डिटेल में। क्या होता है मान करने से, अहंकार करने से, छल कपट, लोभ कषाय, इनसे हानियां क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए, और किस तरह से हम जीवन में करते हैं ये लोभ छल कपट, कैसे जीवन में होता है। जरूर थोड़ी ना कि वह सामने वाले को धोखा एक रूप में दिया जाता है। कैसे कैसे हम हमारे जीवन के अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंग, रूप रंग हुआ करते हैं, उन सबको अच्छी तरह से हम आगे समझेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज जो हमने अपनी कक्षा में पढ़ा और समझा, क्रोध कषाय पहली कषाय है। सबसे ज्यादा इसी को दोष दिया जाता है, या इसी व्यक्ति को बच गया। जिसके अंदर क्रोध होता है तो बुरा कहा जाता है। हम सब उससे बचें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। घर परिवार में रिश्ते हैं, घर परिवार में सब चीजें हुआ करती हैं, आपस में एक दूसरे को समझ करके और फिर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। गिव रेस्पेक्ट एंड गेट रेस्पेक्ट वाली एक जो सूक्ति है, उसको अगर अपन अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम सब अपने जीवन में जितना हो सके कषायों को कम करने की कोशिश करें, क्रोध पर कंट्रोल करें, उसके ऊपर विचार करें। इसे बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।